हेलो, कहाँ से हो आप वैसे? नजीमाबाद से। अच्छा अच्छा, चाके सैन में। ठीक ठीक। तो यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है झंगोरे की बालियाँ अपने आप चाय निकाले, अपने आप चाय पी रहे हैं। और चाय में बल चीनी की जगह लोन, हाँ लोन डाल दिया था। तो हो सकता है कि दीदी लोगों ने उसका जो सर है वो काट दिया है ताकि वो छोटा छोटा हो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के मौसम में धूप कहीं भी नहीं है और चारों तरफ इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है कि आप उधर साइड की पहाड़ियों में देख ही सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हरियाली छा रखी है और साथ ही कोहरा लगा हुआ है। तो काफ़ी सुंदर नज़ारे हमारे एरिया के हो रखे हैं और सुबह सुबह पक्षियाँ चहचहाने लग जाती हैं और अभी भी पक्षियाँ चहचहाने पे लगी हुई है। यहाँ पे सूरजमुखी का फूल जो खिला हुआ प्रतीत होता है तो इतना सुंदर लग रहा है और ऐसे मौसम में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अभी सुबह के 10 बजे का टाइम हो रहा है और मैं नहा गई हूँ। बाकी अंदर अनिरुद्धाचार्य, गुरु अनिरुद्धाचार्य जी का वो चल रहा है, भागवत कथा चल रही है जिसका श्रवण मेरी सास जी कर रहे हैं। अभी मेरे ससुर जी नहीं हैं। तो थोड़ी देर पहले तक मैं भी टीवी देख रही थी, उससे पहले घर का अदर जो काम होता है वो मेरा हो गया है और अभी मेरी तैयारी है खेत में जाने की। और आजकल जैसे घास काटने का ही काम है तो बस यही है। तो मैं फिर से घास के लिए जा रही हूँ और मैं ज़्यादातर आजकल घास के लिए जा रही हूँ क्योंकि जंगल में नहीं जाती हूँ। जैसे अब बरसात हो गई है तो बरसात के बाद काफ़ी ज़्यादा घास खेतों में हो गई है। तो सुबह भी मैं घास के लिए जाती हूँ और शाम को भी घास के लिए जाती हूँ। तो अभी मुझे घर के उधर साइड जाना है तो चलती हूँ घास के लिए और आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। चलिए जी, ये ले ली है मैंने अपनी द्रांति और रस्सी। यहाँ से चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो रखी है। यहाँ से बड़ी मम्मी जा रही है गौशाला की ओर। है हाँ, बड़ी मम्मी भी आप घास के लिए जाएगी। अभी फ़िलहाल गौशाला में जा रही है। और यहाँ रास्तों में आप देख ही सकते हो कल शाम को बहुत तेज़ बारिश हुई थी और बारिश ऐसे हुई जैसे सर मतलब कोई संदेशा नहीं, गड़गड़ गुड़गड़ कुछ नहीं। तो इस वजह से रास्तों में भी काफ़ी सारा पानी हो रखा है और कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। यहाँ से मुझे ध्यान से जाना होगा और चलती हूँ आगे। तो यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है झंगोरे की बालियाँ, इनको जैसे बारिश की वजह से काफ़ी वो मिल गया था पोषण, तो अच्छे से बड़ा भी हो गया है और साथ ही इस पे ये बालियाँ भी आने शुरू हो गई हैं। कुछ टाइम बाद ये बालियाँ पक भी जाएंगी। यहाँ पे मैं अपने खेत में पहुँच गई हूँ और यहाँ जैसे हमने मंडवे की खेती कर रखी है तो बीच बीच तक हमारा खेत है और इस बार काफ़ी अच्छा मंडवा हो रखा है। और बीच बीच में जैसे हम इसकी रोपाई करते थे तो रोपाई करने के बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें हो गई है और घना घना मंडवा हमारा यहाँ हो रखा है। और यहाँ नीचे और यहाँ मुझे घास काटनी है। घास भी ठीक ठाक ही हो रखी है, मतलब जो बोलते हैं कि पूली बांधने लायक हो रखी है। पहले मैं ये कपड़ा बांध देती हूँ सिर में क्योंकि धूप हो नहीं हो, लेकिन ऐसे टाइम में ऐसा होता है कि कपाल थोड़ा तचाई जाता है। बोले तो सिर पे ऐसा लग रहा है कि मतलब उमस टाइप की जैसी हो रही है। तो सर पे कपड़ा बांधती हूँ और फिर मुझे यहाँ घास काटनी है और घास की मैं पूली बनाऊँगी क्योंकि पूली में ऐसा होता है कि मुझे अच्छा लगता है। मतलब खुली घास से ज़्यादा पूली चली जाती है और जो खुली घास होती है, अगर जितनी एक फंचे पे खुली घास होती है पूली रहती है, मतलब 2 पूली भी, तो पूली में ज़्यादा होता है फंचे के अकॉर्डिंग। तो घास काटती हूँ और फिर उसकी पूलियाँ बनाती हूँ।
ये घास मैंने यहाँ पे काट के इकट्ठा कर दी है और अब मुझे इसकी पूली बनानी है। तो वैसे तो मैं भी ज़्यादा अच्छी पूली नहीं बना पाती हूँ, पर कोशिश पूरी करती हूँ और इतना अपने लायक, मतलब जो गौशाला तक पहुँच जाए इतनी लायक बना ही देती हूँ। तो कुछ इस प्रकार से एक मैंने इस साइड के लिए रख दिया है और थोड़ी मैंने इस साइड के लिए रख दी है। फिर यहाँ से थोड़ा मैं घास निकालूंगी और ऐसे कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ पूलियाँ बनाते हैं। तो ऐसे मोड़ के और फिर इस प्रकार से इसको टाइट करके घुमा घुमा के यहाँ पे थोड़ा इसको लगा देते हैं। गढ़वानी में बोलते हैं गोल देते हैं, हिंदी में मुझे भी नहीं पता, अटैच कर देते हैं, यही समझ लो आप। और इस प्रकार की पूली मेरी छोटी सी हो गई है और ऐसे ही मुझे काफ़ी सारी इतनी पूलियाँ इकट्ठा करनी है और फिर उसकी भारी लगानी है, तो और भी काटती हूँ। चलिए जी, अपनी घास की भारी मैंने काट दी है और यहाँ पे भारी भी लगा दी है। भारी नहीं काटे, मतलब घास काट दिया और उसकी यहाँ पे भारी लगा दी है और इधर की साइड पूरा उधर के लिए, और साथ ही उसके नीचे यहाँ पे जो हमारे इस खेत की बाउंड्री है वहाँ पे मैंने घास काटा और काफ़ी टाइम लग गया मुझे घास काटने में, क्योंकि यहाँ घास घनी दिख रही है लेकिन है नहीं। इस वजह से मेरे को इतनी भारी इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लग गया। और अभी दिन के मतलब पौने 12 का टाइम हो रहा है और अब मैं चलती हूँ। और जितनी देर में मैंने ये घास इकट्ठा किया उतनी देर में 2 बार हल्की हल्की बारिश की बूंदें होना शुरू हो गई थी, लेकिन तब तक मैंने लगातार घास ही काटा। मैंने सोचा जब ज़्यादा ही आ जाएगी तभी रोकूंगी घास काटना। और ये रही मेरी भारी, तो भारी उठाती हूँ और चलती हूँ। गौशाला में आने के बाद मैंने भारी को ऊपर छत पे रख दिया है और वहाँ एक कपड़े की मदद से घास को ढक दिया है, क्योंकि धूप लगेगी तो घास सूखेगी नहीं और बारिश आएगी तो कपड़े के अंदर से घास में चली जाएगी, तो घास इस वजह से पीला नहीं होता है। तो पानी की प्यास भी लग गई है और थोड़ी सी घास जो बासी घास थी वो मैंने भैंस को देने के लिए नीचे रख दी है और भैंस को घास भी देती हूँ, पानी पीती हूँ, फिर चलती हूँ। घर पे आने के बाद मेरे थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने धूप के सुखाने डाल दिए हैं, और धूप तो है नहीं, ऐसे ही यहाँ पे फैला रखे हैं। और अब भूख भी काफ़ी तेज लग गई है तो खाना खाती हूँ। अरे छोट घास चकच पिक जाना बाहर ले तो दिन के 1 बजे का टाइम होने वाला होगा और भूख तो लगनी ही है। मेरी सास ससुर जी ने खाना खा लिया है और फटाफट से मैं भी खाती हूँ। आज के खाने में है हमारे घर के चावल, साथ ही है अरहर की दाल और इसमें मेरे ससुर जी ने जो कच्चे टमाटर होते हैं वो काट रखे हैं, और दही तो बनती है, साथ ही है घर का प्याज। और इसको फटाफट से सपोड़ती हूँ क्योंकि मेरे को आज पता नहीं, आज मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लग गई। तो खाना खाती हूँ और तब मैंने आराम करना है और आपको सीधे शाम को मिलना है। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है और यहाँ पे देखो आप कबाड़ी वाले भैया आ रखे हैं, साथ ही इतना सारा सामान ला रखा है और हमारे घर में भीड़ जमा हो गई और सब छांट रहे हैं कि कौन क्या लेगा। और बरखा के लिए ये गिफ्ट मेरी तरफ से ले छोटो से बरखा खुश हो गई क्या दी मन मात दे दे गुड़िया जित का बोलो 6 गिलास दे। यहाँ पे देखो सब अपने लिए चीजें छाट रहे हैं, आपका स्वागत है। और ये अच्छे अच्छे बर्तन ले जिए। और यहाँ पे हमारी बुड्ढी ने भी ले लिए हैं दो टोकरी, ये बल भेज दोड़ा का। हाँ इसको भी देखते हैं, एक टब ले लिया है मैंने वहाँ पे देखो भैया ने बहुत सारा कबाड़ मतलब सामान ला रखा था और कबाड़ हमने उनको दे दिया है। भैया हेलो करो। हेलो, कहाँ से हो आप? वैसे नजीमाबाद से। अच्छा
अच्छा चाय के सैन में, ठीक ठीक। चाय पियोगे? चाय है, पी लो नहीं तो ठीक है। हाँ ठीक, सही है, नजदीक पे। तो ये वाला टप्पा मैंने लिया और एक छोटा सा बर्तन लिया सब्जी धोने का। गार्डन लुआ 10 किलो छो ना। और यहाँ पे हमारी मेरी मौसी सास जी ने अपने आप चाय निकाली, अपने आप चाय पी रहे हैं। और चाय में बल चीनी की जगह हाँ लोड़ डाल दिया था। ऐसा भी होता है कभी कभी। यार बड़ी बहन बोल रही है वहां से नमक डाल दिया था, मैं नमक हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी। तो मैं भी अब चाय पीती हूँ और फिर चलती हूँ गौशाला की तरफ। मैंने भैंस भी नहीं निकाला है अभी बाहर। चलिए जी, गौशाला का काम भी हो गया है और गौशाला में मस्त करके धुआं लग रखा है। और जैसे आजकल बसगाल का टाइम है तो ऐसा टाइम में सबसे ज़्यादा मेन यही होता है कि धुआं अच्छे से लगना चाहिए, जो कि अभी लग रहा है। और वैसे तो मैंने उसमें सूखी पत्तियां वगैरह डाल रखी है, लेकिन जब तक मुझे पता है कि थोड़ी देर तक ही धुआं रहेगा, फिर जैसे ही हम खेत गौशाला से इधर उधर जाते हैं फिर धुआं मतलब जैसे बुझ सा जाता है। पर तब मैं दोबारा आऊँगी, दोबारा से इसको पलचाऊँगी बोले तो दोबारा से जलाऊँगी और फिर से धुआं लग जाएगा। तो अभी मेरी तैयारी है फिर से खेत में घास के लिए जाने की। तो दरांती रस्सी मेरे पीछे रखी हुई है और दरांती पे धार लगानी है मैंने और फिर खेत की तरफ चलना है। तो दोस्तों अभी शाम के ठीक 6:30 बजे का टाइम हो गया है और अपने इस वाले खेत में मैं आ रखी थी। यहाँ के लिए हम गन्नू बोलते हैं। और यहाँ पे मेरी घास की भारी भी मैंने लगा रखी है। और यहाँ जैसे जो सोंठ बोलते हैं, सोंठे के जो लगुले बोलेगे तो सोंठे एक प्रकार की दाल है और उसकी जो छोटी छोटी बेल थी वो भी मैंने निकाल दी है, वो भी भैंस के काम आती है अच्छे से। और मुझे लगता है कि इस साइड वैसे जानवर आते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं, तो उधर की साइड काफ़ी बड़े गुफा जैसे हैं, तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि जंगली जानवर आते होंगे। तो यहाँ नीचे दीदी लोगों के खेत में उसने मंडवा को चर रखा है, या फिर वैसे जंगली जानवर आते हैं, पर हो सकता है कि क्या पता मंडवे की हाइट जो है ना वो एकदम से काफ़ी बड़ी हो गई है। यहाँ पे भी हमने कुछ टाइम पहले रोपाई की थी सभी लोगों ने, तो इसकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ रही है। तो हो सकता है कि क्या पता उन्होंने उसकी हाइट ज़्यादा ना बढ़े इस वजह से, क्योंकि लंबा होता है ना तो फिर वो गिर जाता है। इस वजह से हो सकता है कि दीदी लोगों ने उसका जो सर है वो काट दिया है ताकि वो छोटा छोटा हो। अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि जंगली जानवरों का डर रहता है, क्योंकि बहुत आते हैं इस साइड के लिए भी। और पिछले साल तक लोग चौकीदारी में आते थे, अब जैसे ही इस पे बालियाँ आनी शुरू हो जाएंगी तो हो सकता है इस बार भी चौकीदारी में आए, वो भी रात को आते हैं। और नहीं आएंगे तो तब क्या ही बोल सकते हैं। तो अब मैंने अपनी भारी लगा रखी है, भारी उठाती हूँ और फिर चलती हूँ। घास की भारी मेरी आ गई है, यहाँ पे रखाया मैंने और नीचे पे दीदी ने एक फंचे पे काट रखा था। तो यहाँ आने तक मुझे बहुत आफत आ गई, क्योंकि पीठ पे भारी और हाथ पे फंची। साथ ही दीदी ने आड़ू भी दे रखे हैं और आड़ू मौसी ने मंगा रखे थे। ले ये लो मौसी जी। यहाँ पे देखो दोस्तों इतने बड़े बड़े आड़ू, पहले मैं धो लेना उंदा मौसी को भी देती हूँ। तू बकानी पहले हेलो गाइस बोल था दूर मिलते तो। हेलो गाइस, मैं ठीक हूँ बोल। मेरा नाम रियांशु है। मेरा नाम रियांशु है। और ये मेरी दीदी है, मुझे आड़ू दे रही है। ये मेरी दीदी है, ये मेरे को आड़ू दे रही है। शाबाश। इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोल यार, लाइक तो पहले लाइक करें, लाइक करें। हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसकी बात को माने। अब आड़ू का मजा लेते हैं।